नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, इनके बेटे आर्यन खान जो 23 साल के हैं, जो फिलहाल स्टूडेंट है, वो फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि मामला भी संगीन है। उनको एनसीबी ने अरेस्ट किया है ड्रग्स के केस में। तो आर्यन खान जो है वो मुंबई सेशन कोर्ट में पहुंच गए थे। उनकी बेल की सुनवाई जो है वो हो गई थी और आर्यन खान की बेल को रिजेक्ट किया गया था मुंबई सेशन कोर्ट की तरफ से। अब आर्यन खान पहुंच गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट और इसकी सुनवाई होने वाली है 26 अक्टूबर 2021 को। लेकिन उसके पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्यन खान जो है उनके बेल एप्लीकेशन में एग्जैक्टली कौन से मुद्दे थे और सेशन कोर्ट ने उनकी अर्जी जो है बेल की वो क्यों ठुकराई थी। तो आर्यन खान, इनका ऐसा कहना था कि मुझे बेल मिलना चाहिए क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ। मैंने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया है। ये केस में मुझे गलती से लाया गया है। कोई भी मेरे जेब में कोई भी ड्रग्स नहीं मिले गए हैं या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस नहीं मिले हैं जो मेरे पास से मिले हैं। तो ये सारे जो गुने एलिगेशन जो लगाए गए हैं, जो भी आरोप मेरे ऊपर किए गए हैं, वो एक्चुअली सही नहीं है, ऐसा आर्यन खान का मानना था। उन्होंने आगे ऐसा भी बोला है कि मैं जो हूँ वो ऐसे एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसके समाज में स्ट्रांग रूट है और साथ ही साथ मैं मुंबई का परमानेंट रेसिडेंट हूँ। तो मैं कभी भी abscond नहीं करूँगा, कभी भागने वाला तो नहीं हूँ। तो इसी के चलते मैं आपसे बेल अर्जी की दाखिल कर रहा हूँ, ऐसी बात आर्यन ने बोली थी। आर्यन ने ऐसा भी बोला था कि मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हर एक चीज में कोऑपरेट करूंगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा ये केस के रिलेटेड हर एक चीज में आर्यन खान ने बोला था मैं कोऑपरेट करूंगा। मैंने कोई भी ड्रग्स नहीं लिए है, ऐसी बात ये एप्लीकेशन में डाली हुई थी, बेल एप्लीकेशन में। तो एक्चुअली मामला ये भी था कि आर्यन खान जो है उनके पास एक्चुअली ड्रग्स नहीं मिले थे। उनके जो दोस्त थे अरबाज मर्चेंट, उनके पास ड्रग्स मिले थे। इसलिए आर्यन खान यहाँ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं मिला था। तो कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट है, उन्होंने लगभग 18 पेजेस का ऑर्डर इशू किया है। ये 18 पेजेस का ऑर्डर नजर आ रहा है। तो उन्होंने कौन से चीजों पर उनका बेल एप्लीकेशन है रिजेक्ट किया था, आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे। तो मुंबई सेशन कोर्ट ने सबसे पहले मुद्दा यह रखा था कि आर्यन खान जो है उनको पता था कि ड्रग जो है वो अरबाज मर्चेंट के पास है। मतलब आप भले ही ड्रग्स आपके पास नहीं हो, आप कंज्यूम भी नहीं कर रहे हो, ले भी नहीं रहे हो, लेकिन आपको अगर पता है कि किसी के पास वो ड्रग्स है और बाद में आप उसके साथ मिलके वो ड्रग्स लेने वाले हो, तो आप भी गुनाहगार साबित होते हो। यही बात कोर्ट ने बोली है। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आर्यन खान जो है उनके पास तो ड्रग्स नहीं थे या फिर कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं था, लेकिन वो जो 6 ग्राम का जो चरस था वो रिकवर किया गया है अरबाज मर्चेंट के पास से। अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान दोनों एक क्रूज में ट्रैवल कर रहे थे जो इंटरनेशनल क्रूज थी, और एनसीबी को खबरें मिली थी रेव पार्टी की, इसलिए एनसीबी वहां पे अचानक से पहुंच गई थी। तो अरबाज मर्चेंट जो है उनके पास 6 ग्राम का चरस मिला था और वो जो 6 ग्राम का चरस था अरबाज मर्चेंट के जूतों में छुपाया गया था। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है दोनों साथ में अगर ट्रैवल कर रहे थे इंटरनेशनल क्रूज से, तो उनके दोनों ने जो स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने दोनों ने बोला था कि वो दोनों परहेज कर रहे थे, वो जो भी सब्सटेंस था वो लेने वाले थे, वो एंजॉय करने वाले थे। तो ये जो बातें हैं इससे समझ में आता है कि अरबाज जो है उनके पास नॉलेज था, ये तस्करी का नॉलेज था और ये जूतों में छुपाया हुआ है, ये हर एक चीज की जानकारी थी और ये दोनों ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि हम बाद में लेने वाले हैं। कोर्ट ने ऐसा बोला है कि मतलब कोर्ट ने पुराने केस का भी एक हवाला दिया था, जो नवाज खान की केस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी हवाला दिया था। तो कोर्ट ने आगे ऐसा बोला है कि ये केस में भले ही कोई तस्करी नहीं मिली है आर्यन खान के पास से, 6 ग्राम चरस जो है वो उनके दोस्त के पास मिला था, लेकिन उनको नॉलेज था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉन्शियस थे, पजेशन दोनों के पास था। इसलिए ये समझ में आ रहा है कि दोनों को पता था और दोनों ये लेने वाले थे, दोनों कॉन्शियस थे। ये बात कोर्ट ने बोली है। कोर्ट ने आगे बोला है कि मोबाइल फोन मिला है, जो पंचनामा की बात हो रही थी कि मोबाइल खान जो है, आर्यन खान जो है, उन्होंने ऐसा बोला था कि कोई भी पंचनामा नहीं हुआ है जो मोबाइल फोन रिकवर हुआ है ऐसा। लेकिन कोर्ट ने वो बात झुटलाई। कोर्ट ने ऐसा बोला कि एनसीबी जो है उनके पास एविडेंसेस है कि खान जो है, आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट,
ये दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन वॉलंटरीली सरेंडर किए हुए थे। तो ये बात भी एनसीबी ने डिनाई करी है कि अरबाज आर्यन खान का कहना था कि मोबाइल फ़ोन वगैरह ऐसा कोई पंचनामा नहीं हुआ है, लेकिन एनसीबी जो है वो अपने मुद्दे पे एकदम क्लियर थी। उन्होंने बोल दिया कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो है एनसीबी को दिए थे। आगे कोर्ट ने बात बोली थी कि जो व्हाट्सएप चैट जो है वो खान के पास से मिला है, और जहां पे समझ में आ रहा है कि खान जो है अननोन लोगों से बातें कर रहे थे ड्रग्स के सिलसिले पे। आर्यन खान का व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान अननोन लोगों से ड्रग्स की बातें कर रहे थे। मतलब वहां पे रेफरेंस भी पाया गया व्हाट्सएप चैट में कि कितनी क्वांटिटी का और कितना हार्ड ड्रग्स होगा, ये सारी चीजों की बातचीत करी गई थी। कि आगे ये भी समझ में आया था कि जो आर्यन खान जो है वो अननोन पर्सन के कांटेक्ट में थे, और जो लोग ड्रग्स में डीलिंग करते हैं उनके कांटेक्ट में थे, ये बात भी सामने आई। तो व्हाट्सएप चैट जो है उसमें समझ में आया कि ड्रग सप्लायर्स के साथ आर्यन खान जो है उनका संपर्क हुआ है। आगे ऐसा बोला गया था कि आर्यन खान जो है ये उन्होंने कोई भी, भले ही वो ऐसा बोल रहे कि उनका कोई भी ये गुनाह में हाथ नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट जो है वहां पे समझ में आ रहा है कि आर्यन खान जो है वो ड्रग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। वो एक फॉरेन नेशनल के टच में थे जो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, और इसी बारे में इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, और वहां पे समझ में आया कि आर्यन खान भी ये लूप में शामिल है। आर्यन खान भी लूप में शामिल है। और जैसे इंटरोगेशन हो रहा था तो आर्यन खान जो है उन्होंने ये इंटरनेशनल लोग जो है वो ड्रग्स का ट्रैफिकिंग करते हैं उनके नाम बताए नहीं थे। तो आर्यन खान जो है वो नाम बता सकते थे, उन्होंने नाम भी नहीं बताए थे। तो आर्यन खान ने कोर्ट को, पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया था। तो इसीलिए खान जो है उनको अगर बेल पे हमने रिलीज किया तो चांसेस हो जाएंगे कि जो भी बाहर एविडेंसेस है, जो भी सबूत है, वो आर्यन खान जो है वो मिटा सकते हैं। ये बात कोर्ट ने बोली है कि आर्यन खान को अगर नॉलेज था किनके साथ वो चैट कर रहे थे, वो सबसे पहले थे जिनके पास व्हाट्सएप चैट मिला था, विदेश का एक आदमी था उनके साथ चैट कर रहे थे, तो वो आदमी का नाम बोलने का आर्यन खान का फर्ज था। तो वहां पे उनका जो एक्चुअली नीयत थी वो नहीं दिखी कि कोऑपरेट करे, उन्होंने सीधा ही नाम लेने के लिए मना किया था। तो कोर्ट को ऐसा शक है कि आर्यन खान बाहर निकलने के बाद जो भी सबूत है वो मिटा सकते हैं। कोर्ट ने आगे ऐसा बोला है कि खान जो है वो कॉन्स्पिरेंसी में, षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है कि सारे के सारे लोग जो है क्रूज में जो पकड़े गए थे वो सारे के सारे लोग तस्करी में इन्वॉल्व थे, और वो जो रेव पार्टी जो होने वाली थी क्रूज में, ये एनसीबी को जानकारी मिली थी, इसलिए एनसीबी वहां पे पहुंच गई थी। तो आगे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इंटरोगेशन जो हुआ है वहां पे अलग अलग लोगों के नाम सामने आए हैं जो तस्करी कर रहे थे। तो ये अभी फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि आर्यन खान जो है ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए थे, और इसीलिए वो कनेक्टेड थे, और ये वो लूप का हिस्सा थे, वो सारी चीजों का हिस्सा थे। तो ये जो षड्यंत्र है ये प्रूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सेक्शन 29 जो है वो आर्यन खान को अप्लाई हो रहा है। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब षड्यंत्र रचने का सेक्शन जो है आर्यन खान को अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फिर बात सामने आई कि आर्यन खान का बेल रिजेक्ट किया जाएगा। तो बेल क्यों रिजेक्ट किया जाएगा? क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि आर्यन खान जो है वो ये लूप का हिस्सा बने थे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो हाइड करी थी, वो शेयर नहीं करी हुई थी, और इसी के कारण कोर्ट का ऐसा मानना है कि आर्यन खान जो है ऐसा गुनाह फिर एक बार कर सकते हैं, क्योंकि वो ये गुनाह में इन्वॉल्व थे और उन्होंने बताया नहीं था। तो इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि खान सिमिलर टाइप का गुनाह फिर नहीं करने वाले हैं। तो ये बात भी कोर्ट ने बोली है, तो इसीलिए कोर्ट ने सेक्शन 37 लगा दिया है। तो इसी के कारण कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आर्यन खान फिर भी बाहर निकल के ये जो एविडेंसेस है उसको वो तबाह कर सकते, सबूत बर्बाद कर सकते हैं, और साथ ही साथ खान जो है फिर भी ऐसे गुने रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट का मानना है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।